क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में हर मुश्किल को जीत लेते हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल में फर्क उनकी सोच में होता है। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है और अगर आप इसे सही तरीके से अनलॉक करना सीख लें तो जिंदगी बदलना नामुमकिन नहीं बल्कि तय है। आज हम जानेंगे 7 ऐसे तरीके जो आपके दिमाग की असली शक्ति को जगाएंगे और आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे। आप हमारी इस ऑडियो बुक को किस राज्य से सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अपना नाम जरूर बताएं। और दोस्तों, हमने आपके लिए एक 21 डेज का सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स बनाया है जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी 1। अपनी सोच पर कंट्रोल, मास्टर योर थॉट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका पहला बीज हमारी सोच में बोया जाता है। सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है क्योंकि हमारे हर फैसले, हर आदत और हर कार्रवाई के पीछे हमारी सोच होती है। अगर आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगति से भरे हुए हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगती है। लेकिन अगर आपके विचार नकारात्मक, डर और असुरक्षा से भरे हुए हैं तो वही डर आपकी वास्तविकता बन जाता है। सोच एक तरह का अदृश्य चुंबक है। जो चीजें हम लगातार सोचते हैं वही हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। इसलिए अपनी सोच पर नियंत्रण रखना सीखना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60 से 70 विचार आते हैं और रिसर्च बताती है कि उनमें से लगभग 80% नकारात्मक होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। हमारा दिमाग लाखों साल पहले विकसित हुआ था जब इंसान का प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना था। इसीलिए दिमाग लगातार खतरे को ढूंढता है। यही नेगेटिविटी बायस है। लेकिन आज की दुनिया में वास्तविक खतरे बहुत कम हैं। फिर भी हमारा दिमाग वही पुरानी आदत दोहराता है, हर स्थिति में पहले खतरे, असफलता और हानि को देखना। इसका परिणाम यह होता है कि हम कई बार उन अवसरों को खो देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते थे। अगर आप इस आदत को पहचान कर नियंत्रित करना सीख लें तो आप अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा साथी बना सकते हैं। थॉमस एडिसन की कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में लगभग 1000 बार असफलता का सामना किया। हर बार जब लोग उनसे कहते कि आप 1000 बार असफल हो चुके हैं तो वे मुस्कुराकर जवाब देते, नहीं, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। एडिसन ने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया क्योंकि उनकी सोच ने उन्हें हर असफल प्रयास को एक सीख के रूप में देखने की ताकत दी थी। यही मानसिकता उन्हें इतिहास का सबसे महान आविष्कारक बनाती है। अगर एडिसन की सोच पर नेगेटिविटी का नियंत्रण होता तो शायद हम आज भी अंधेरे में जी रहे होते। सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता तो आपका दिमाग सच में बाधाएं पैदा करने लगेगा। आपका ध्यान अवसरों के बजाय समस्याओं पर जाएगा और आप खुद को सही मौका मिलने पर भी रोक लेंगे। दूसरी ओर, अगर आप मानते हैं कि मैं ये कर सकता हूं तो आपका दिमाग उसी के अनुरूप रास्ते खोजने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग का नेचुरल ऑपरेशन है। जब आप किसी लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समाधान और अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है। अपनी सोच को नियंत्रित करने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। अधिकांश लोग अपने विचारों के प्रति सचेत नहीं रहते। वे दिन भर ऐसे ही सोचते रहते हैं मानो उनके दिमाग में ऑटो पायलट लगा हो। लेकिन जब आप ठहरकर अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो आपको समझ आता है कि आपके अंदर कौन सा डायलॉग चल रहा है। इसके लिए एक सरल अभ्यास है। हर दिन 10 मिनट निकालकर अपने विचारों को लिखें। लिखने के बाद देखें कि इनमें से कितने विचार सकारात्मक हैं और कितने नकारात्मक। अगर अधिकांश विचार नकारात्मक हैं तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग खतरे, डर और संदेह में फंसा हुआ है। इन विचारों को पहचानें और खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ मेरे डर का परिणाम? जब आप इस सवाल को गंभीरता से पूछते हैं तो आपको महसूस होता है कि ज्यादातर नेगेटिव विचार वास्तविक नहीं होते। सोच पर नियंत्रण पाने का अगला कदम है अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरना। यह काम 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, किताबें पढ़ना। प्रेरणादायक कहानियां और बायोग्राफी हमें यह दिखाती हैं कि कैसे साधारण लोग असाधारण काम कर सकते हैं। यह हमारे दिमाग को नए विचारों से भरती हैं और हमारी सीमित मान्यताओं को तोड़ती है। दूसरा, सही लोगों के साथ समय बिताना। हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों पर गहरा असर डालते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं तो हमारा दिमाग भी वैसी ही सोच अपनाएगा। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो हमें प्रेरित करते हैं
और खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक दिशा में बदल जाएगी। तीसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और अफर्मेशन। हर सुबह आईने में खुद से कहें, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करता हूं और मेरे विचार मेरी सफलता का रास्ता बनाते हैं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करने लगेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि अपनी सोच बदलना आसान नहीं है, क्योंकि नकारात्मक विचार बहुत गहरे बैठ चुके होते हैं। यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि सोच बदलना एक आदत की तरह है। जैसे किसी पुरानी आदत को बदलने में समय लगता है, वैसे ही नेगेटिव सोच को बदलने में भी धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बहुत मददगार साबित होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखना सीखते हैं। आप समझते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं। यह जागरूकता अपने आप में ही बहुत ताकतवर है, क्योंकि इससे आप नेगेटिव विचारों में बहने के बजाय उन्हें देख सकते हैं और सही दिशा में मोड़ सकते हैं। एक और वास्तविक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास एक सहकर्मी है जो हर समय शिकायत करता रहता है। काम बहुत है, बॉस अच्छा नहीं है, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। धीरे धीरे आप पाते हैं कि उसके साथ ज्यादा समय बिताने के बाद आप भी उसी तरह की बातें सोचने और बोलने लगे हैं। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो हर स्थिति में अवसर देखता है। वह समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देता है। उसके साथ समय बिताने के बाद आपका दिमाग भी अधिक सकारात्मक दिशा में सोचने लगता है। यह उदाहरण दिखाता है कि हम अपने विचारों का चयन कर सकते हैं, जैसे हम अपने भोजन का चयन करते हैं। अंततः अपनी सोच पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप कभी नकारात्मक विचार नहीं सोचेंगे। यह असंभव है। इसका अर्थ यह है कि जब नेगेटिव विचार आएं, तो आप उन्हें पहचानें, उन पर सवाल करें और उन्हें अपने व्यवहार और फैसलों को नियंत्रित करने ना दें। अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है। आपको अवसर पहले से ज्यादा दिखने लगेंगे, असफलताएं आपको रोकने के बजाय सिखाने लगेंगे और आपका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता जाएगा। सोच पर नियंत्रण एक जीवन भर की यात्रा है, लेकिन हर कदम आपको एक बेहतर, सफल और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। याद रखें, आपका दिमाग वही बनता है जो आप सोचते हैं, इसलिए हर दिन इसे सकारात्मक, प्रेरणादायक और प्रगति से भरें। किताबें पढ़ें, सही लोगों के साथ रहें और अपने अंदर चल रहे नेगेटिव डायलॉग को पहचान कर बदलें। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को भी बदलने की ताकत पा लेते हैं। यही वह मास्टर की है जिससे आप अपने दिमाग की शक्ति को पूरी तरह अनलॉक कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास की चाबी, बिलीव इन योरसेल्फ, हर इंसान के जीवन में एक ऐसी ताकत होती है जो सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ सकती है। वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह भरोसा है जो हम खुद पर करते हैं। यह विश्वास कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम उसे संभाल सकते हैं, हम रास्ता खोज लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते। हम दूसरों की राय, उनकी उम्मीदों और उनकी आलोचनाओं में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी है। दिमाग उसी पर भरोसा करता है जिस पर हम करते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी हमें गंभीरता से नहीं लेगी। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास और अनुभव से विकसित होता है। हमारा दिमाग सबूत चाहता है और ये सबूत हम उसे अपनी छोटी छोटी जीतों से देते हैं। हर बार जब हम किसी चुनौती को पार करते हैं, भले ही वह बहुत छोटी क्यों ना हो, हमारा दिमाग एक नया सबूत जोड़ता है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। यही छोटे छोटे सबूत समय के साथ मिलकर बड़े आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। समस्या यह होती है कि हम अक्सर केवल बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं और यह भूल जाते हैं कि बड़ी जीतें छोटी छोटी जीतों की ही सीढ़ियों से बनती हैं। सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? दर्जनों बार, शायद सैकड़ों बार। लेकिन क्या वह हार मानता है? नहीं, वह हर बार गिरकर उठता है और फिर कोशिश करता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह विश्वास पक्का हो जाता है कि मैं चल सकता हूँ। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास जन्मजात नहीं होता, बल्कि बार बार कोशिश करने और सफल होने के अनुभव से बनता है। आत्मविश्वास की कमी कई बार हमारे जीवन के सबसे बड़े अवसरों को छीन लेती है। एक वास्तविक उदाहरण देखें। J.K. रोलिंग, जो हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं, उनकी पहली किताब को 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था। सोचिए, अगर उन्होंने खुद पर विश्वास खो दिया होता तो शायद दुनिया कभी हैरी पॉटर की जादुई दुनिया से रूबरू ना हो पाती। रोलिंग ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें अपने लिखने के हुनर पर विश्वास था।
यही आत्मविश्वास उन्हें असफलताओं से ऊपर उठाकर सफलता तक ले गया। आत्मविश्वास का विज्ञान भी दिलचस्प है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपका दिमाग आपके शरीर में सकारात्मक हार्मोन जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन छोड़ता है। ये हार्मोन आपको ऊर्जा, उत्साह और फोकस देते हैं। इसके विपरीत जब आप खुद पर संदेह करते हैं तो शरीर में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ता है, जिससे आप चिंतित और असहाय महसूस करते हैं। यानी आत्मविश्वास सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक बदलाव भी लाता है। अब सवाल यह है कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। पहला कदम है छोटी छोटी जीतें हासिल करना। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। यह लक्ष्य इतना आसान हो कि आप उसे टालें नहीं, और इतना चुनौतीपूर्ण हो कि उसे पूरा करके आपको संतुष्टि मिले। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस में सुधार चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 10 मिनट वॉक से शुरुआत करें। यह छोटी सफलता आपके दिमाग को पहला सबूत देगी कि मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे इन छोटी जीतों को जोड़ते जाएं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। दूसरा कदम है अपने अंदर की नकारात्मक आवाज को पहचानना और बदलना। हम सबके अंदर एक इनर क्रिटिक होता है जो हर समय हमें याद दिलाता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। जब भी यह आवाज कहे तुमसे नहीं होगा, तो रुकिए और पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ डर की आवाज है? इस सवाल से आप उस नेगेटिविटी को चुनौती देते हैं और धीरे धीरे अपने दिमाग को पॉजिटिव डायलॉग की आदत डालते हैं। तीसरा कदम है तैयारी और अभ्यास। आत्मविश्वास अज्ञानता से नहीं बल्कि तैयारी से आता है। जब आप किसी काम के लिए तैयार होते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से शांत और आत्मविश्वासी महसूस करता है। याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि यह कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप तैयार हैं। चौथा कदम है सकारात्मक माहौल और सही संगत। हमारे आसपास के लोग हमारे आत्मविश्वास पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपको नीचा दिखाते हैं तो धीरे धीरे आप भी खुद को कमजोर समझने लगेंगे। इसके विपरीत, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपके सपनों पर विश्वास करते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। और अंत में, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है खुद पर भरोसा बनाए रखना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सफल होंगे। इसका मतलब है कि आप असफलता के बाद भी उठ खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला ने कहा था, मैं कभी नहीं हारता, या तो मैं जीतता हूं या सीखता हूं। यही मानसिकता आत्मविश्वास की नींव है। याद रखें, आत्मविश्वास कोई एक बार सीखा जाने वाला कौशल नहीं बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। हर बार जब आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और खुद को यह याद दिलाते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप अपने दिमाग में आत्मविश्वास का नया सबूत जोड़ते हैं। समय के साथ यह सबूत इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाती। आपका दिमाग वही मानता है जो आप मानते हैं। इसलिए आज से खुद से कहना शुरू करें, हाँ मैं कर सकता हूं। 3. ध्यान की ताकत। फोकस इज पावर। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें पहले से कहीं ज्यादा हैं। मोबाइल फोन की लगातार बजती नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के अंतहीन स्क्रॉल, ईमेल्स, मीटिंग्स और अनगिनत काम, ये सब मिलकर हमारी सबसे कीमती ताकत यानी ध्यान, फोकस को चुरा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति ने ध्यान केंद्रित करना सीख लिया, उसकी प्रगति दूसरों से कई गुना तेज हो जाती है। ध्यान वह मानसिक लेजर बीम है जो आपकी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करके किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता देती है। मानव मस्तिष्क की संरचना को समझें तो पाएंगे कि ध्यान का सीधा संबंध प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से है, जो निर्णय लेने, योजना बनाने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। जब आप किसी काम पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो आपका मस्तिष्क फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है। इस अवस्था में समय का एहसास कम हो जाता है, उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है और काम का नतीजा बेहतरीन होता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे दिमाग को डीप फोकस की आदत नहीं रही। हम हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करने के इतने आदी हो गए हैं कि एक ही काम पर लंबे समय तक ध्यान लगाना लगभग असंभव सा लगता है। ध्यान की ताकत को समझने के लिए एक कहानी पर गौर करें। निकोला टेस्ला, जिन्हें आधुनिक विज्ञान का जादूगर कहा जाता है, घंटों तक एक ही विचार पर काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। टेस्ला का कहना था कि वे किसी भी आविष्कार को पहले अपने दिमाग में पूरी तरह से डिजाइन करते, उसे सुधारते और फिर वास्तविक दुनिया में बनाते थे। उनके गहरे ध्यान की वजह से ही उन्होंने सैकड़ों ऐसे आविष्कार किए
जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। टेस्ला का रहस्य था अटूट फोकस। वे कहते थे, अगर आप अपने मस्तिष्क को पूरी तरह नियंत्रित कर लें तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ध्यान भटकने का असर गंभीर होता है। हर बार जब हम किसी काम से हटकर कोई नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो हमारा दिमाग फिर से फोकस में आने में लगभग 20-25 मिनट लेता है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी रुकावटें हमारी उत्पादकता को कई गुना घटा देती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रगति तेज हो तो आपको अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी, जैसे एक योद्धा अपनी हाना रक्षा करनी होगी, जैसे एक योद्धा अपने ढाल की रक्षा करता है। फोकस को मजबूत करने के लिए पहला कदम है रोजाना अभ्यास। शुरुआत में केवल 30 मिनट के लिए किसी एक काम पर बिना किसी रुकावट के ध्यान लगाएं। फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें, नोटिफिकेशन बंद कर दें और काम में डूब जाएं। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे क्योंकि आपका दिमाग बार बार ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इस नए पैटर्न को सीख लेगा और फोकस्ड रहना आसान हो जाएगा। दूसरा कदम है स्पष्ट लक्ष्य तय करना। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो ध्यान स्वाभाविक रूप से भटकने लगता है। हर दिन काम शुरू करने से पहले तय करें कि अगले 1 घंटे में आपको क्या हासिल करना है। यह स्पष्टता आपके दिमाग को उस काम पर केंद्रित रहने में मदद करेगी। तीसरा कदम है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ध्यान का सीधा संबंध वर्तमान क्षण में रहने की क्षमता से है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने विचारों को भटकने से रोकना सीखते हैं। कई शोध बताते हैं कि नियमित मेडिटेशन करने वालों की फोकस और एकाग्रता की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। अंत में याद रखें, ध्यान एक आदत है। जैसे मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती हैं, वैसे ही ध्यान भी अभ्यास से मजबूत होता है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी एक काम पर पूरी तरह ध्यान लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आपका दिमाग फोकस्ड रहने लगेगा और आप पाएंगे कि वही काम जो पहले घंटों में पूरा होता था अब मिनटों में हो रहा है। ध्यान की ताकत ही असली शक्ति है। यह वह गुण है जो औसत और असाधारण के बीच का अंतर तय करता है। अपने ध्यान को साध लें और बाकी 4 भावनाओं पर काबू। कंट्रोल योर इमोशंस। मानव दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन यह तभी सही तरीके से काम करता है जब हम अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हों, न कि उनकी गुलामी में। गुस्सा, डर, चिंता और तनाव ऐसे बादलों की तरह हैं जो हमारे विचारों की साफ रोशनी को ढक देते हैं। जब हम भावनाओं के कब्जे में होते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तार्किक और सोच समझकर फैसले लेने का जिम्मेदार हिस्सा है, धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और हमारी प्रतिक्रियाएं फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चली जाती हैं। नतीजा ये होता है कि हम ऐसे फैसले लेते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। भावनाओं पर काबू पाने का मतलब यह नहीं कि हमें उन्हें दबाना या नकारना है। भावनाएं इंसान होने का स्वाभाविक हिस्सा है। गुस्सा हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देता है, डर हमें खतरे से सचेत करता है और उदासी हमें आत्मचिंतन करने का मौका देती है। लेकिन जब ये भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि हमारी सोच को धुंधला कर देती हैं, तब वे बाधा बन जाती हैं। इसलिए हमें इन्हें दबाना नहीं बल्कि संतुलित करना सीखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब कोई भावनात्मक ट्रिगर होता है तो अमिगडाला, दिमाग का भावनाओं को प्रोसेस करने वाला हिस्सा, तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह शरीर में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल छोड़ता है, जिससे दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें उथली हो जाती हैं और शरीर अलर्ट मोड में आ जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम समझ ही नहीं पाते और आवेग में प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। भावनाओं पर काबू पाने के लिए हमें इस ऑटोमेटिक रिएक्शन और सचेत प्रतिक्रिया के बीच एक बफर बनाना होता है। सबसे सरल तरीका है 10 गहरी सांसें लेना। जब आप गहरी और धीमी सांसें लेते हैं तो आपके शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो तनाव हार्मोन को कम करता है और दिमाग को शांत करता है। यह आपको प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का समय देता है। एक वास्तविक उदाहरण देखें। महात्मा गांधी को लोग अक्सर उकसाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने कभी आवेग में प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके पास अद्भुत भावनात्मक संतुलन था। गांधी जी कहते थे, गुस्सा पकड़ना जहर पीने जैसा है और उम्मीद करना कि दूसरा इंसान मर जाएगा। इस सोच ने उन्हें न केवल अपने ऊपर बल्कि लाखों लोगों के ऊपर प्रभाव डालने की क्षमता दी। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम अपनाए जा सकते हैं। भावनाओं को पहचानें। जब आप गुस्से में हों, खुद से कहें, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। यह सरल जागरूकता आपकी प्रतिक्रिया की तीव्रता को कम करती है
रुकें और सोचें। प्रतिक्रिया देने से पहले कम से कम 5 से 10 सेकंड रुकें। इस समय में आपका दिमाग भावनात्मक मोड से तार्किक मोड में शिफ्ट होता है। विचारों को चुनौती दें। हर भावनात्मक प्रतिक्रिया के पीछे एक विचार होता है। खुद से पूछें, क्या मेरा यह विचार सच है या मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हूं? तनाव प्रबंधन की आदत डालें। योग, ध्यान और व्यायाम जैसी गतिविधियां आपके बेसलाइन तनाव स्तर को कम करती हैं, जिससे अचानक भावनात्मक उफान आने की संभावना घट जाती है। भावनाओं पर काबू पाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने जीवन के ड्राइवर सीट पर वापस आ जाते हैं। आप परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही आजादी, परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने मन का स्वामी होना। हर बार जब आप किसी भावनात्मक क्षण में ठहरकर गहरी सांस लेते हैं और शांत मन से फैसला करते हैं, तो आप अपने दिमाग को नया सबूत देते हैं, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूँ, उनका गुलाम नहीं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाता है और आप पाएंगे कि जिन परिस्थितियों में पहले आप तुरंत उग्र हो जाते थे, अब वहां आप संयमित और स्पष्ट सोच के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। 5. सीखते रहना। पावर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। दिमाग एक अद्भुत उपहार है, लेकिन इसकी असली ताकत तब सामने आती है जब हम इसे लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशियां मसल्स व्यायाम से मजबूत होती हैं, हमारा मस्तिष्क भी नई चीजें सीखने से तेज और लचीला बनता है। लेकिन समस्या यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम में से ज्यादातर लोग सीखने की आदत छोड़ देते हैं। स्कूल या कॉलेज खत्म होते ही हमें लगता है कि पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन असली शिक्षा तो जीवन भर चलती है। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है और जो इसे समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। लगातार सीखते रहने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, यह जिज्ञासा बनाए रखने और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहने का नाम है। यह नई स्किल हो सकती है, किसी विषय पर गहरा ज्ञान, कोई भाषा या फिर किसी अनुभव से मिलने वाला सबक। सीखने से हमारा दिमाग नए कनेक्शन बनाता है, जिससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है और समस्याओं को हल करने की ताकत विकसित होती है। रियल लाइफ उदाहरण देखें। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक, अपने बिजनेस से रिटायर होने के बाद भी लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहे। वे हर साल लगभग 50 किताबें पढ़ते हैं और नई नई चीजों के बारे में सीखते रहते हैं। उनका मानना है कि सीखना रुकते ही आपका ग्रोथ रुक जाता है। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, अपने जीवन के अंतिम दिन तक छात्रों से सीखने और सिखाने में लगे रहे। उनका कहना था, सीखना तब तक बंद न करें जब तक आप जीवित हैं। सीखने की प्रक्रिया हमारे आत्मविश्वास और अवसरों दोनों को बढ़ाती है। जब हम लगातार नई चीजें सीखते हैं तो हम दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। दुनिया लगातार बदल रही है, नई तकनीकें, नई जानकारी, नए अवसर। अगर हम सीखना छोड़ दें तो हम पीछे छूट जाते हैं, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहें तो हम हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। सीखते रहने के 3 आसान तरीके। 1. हर दिन 30 मिनट सीखने के लिए दें। यह किताब पढ़ना हो सकता है, कोई नया कोर्स या किसी विषय पर शोध। 2. अपने अनुभवों से सीखें। हर गलती एक सबक है। दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा। 3. सीखने को साझा करें। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपका अपना ज्ञान गहरा होता है। सीखने की आदत आपको मानसिक रूप से सक्रिय, रचनात्मक और आत्मविश्वासी बनाए रखती है। यह आदत आपको हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखती है, क्योंकि आप हर दिन विकसित हो रहे होते हैं। याद रखें, दिमाग एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना तेज होगा। हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें और इसे जीवन का हिस्सा बना लें। यही वह कुंजी है जो आपको हमेशा प्रगति की राह पर रखेगी। 6. कल्पना की उड़ान। यूज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है कल्पना। यह वह क्षमता है जिससे हम अपनी वास्तविकता से परे जाकर किसी ऐसी चीज की तस्वीर बना सकते हैं जो अभी तक मौजूद नहीं है। कल्पना ही वह जरिया है जिसने पहिए का आविष्कार कराया, आसमान में उड़ने के सपनों को हकीकत में बदला और इंसान को चांद तक पहुंचाया। सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग वही बनाता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। जब हम अपने मन में बार बार किसी चीज की तस्वीर देखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए रास्ते खोजने लगता है। कल्पना का विज्ञान बेहद दिलचस्प है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरह सक्रिय होता है जैसे हम उस चीज को वास्तव में अनुभव कर रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने मन में यह कल्पना करते हैं कि आप मंच पर खड़े होकर एक प्रेरणादायक भाषण दे रहे हैं,
तो आपके दिमाग के वे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो सचमुच भाषण देने के समय होते हैं। इसका मतलब यह है कि कल्पना न केवल आपके मन को तैयार करती है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी उस अनुभव के लिए प्रैक्टिस कराती है। यही वजह है कि महान खिलाड़ी अपने खेल का मानसिक अभ्यास करते हैं। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक के सबसे सफल तैराक, हर रात सोने से पहले अपने हर तैराकी रेस की परफेक्ट कल्पना करते थे, शुरुआत से लेकर जीत तक। उनका कहना था कि जब वे पानी में उतरते थे तो सब कुछ पहले से ही अभ्यास किया हुआ लगता था। कल्पना की ताकत का एक और उदाहरण वॉल्ट डिज्नी है। डिज्नी ने कहा था, अगर आप इसे सपने में देख सकते हैं तो आप इसे कर भी सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने बचपन में गरीबी और असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने मन में एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाई जिसमें जादू, कहानियां और मुस्कुराहटें हों। यही तस्वीर बाद में डिज्नीलैंड और डिज्नी स्टूडियो में बदल गई, जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ। डिज्नी का रहस्य था अपनी कल्पना पर विश्वास और उसे जिंदा रखने का साहस। कल्पना का सही उपयोग करने के लिए हमें स्पष्टता की जरूरत होती है। सिर्फ धुंधले सपनों से काम नहीं चलता। आपको यह स्पष्ट रूप से देखना होगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं। आपकी मनचाही जिंदगी कैसी दिखती है, आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। यह जितनी स्पष्ट होगी, आपके अवचेतन मन के लिए उतना ही आसान होगा उस पर काम करना। कल्पना की शक्ति को सक्रिय करने का एक सरल अभ्यास है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने सपनों को जीते हुए खुद को महसूस करें। यह सिर्फ तस्वीर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन भावनाओं को महसूस करने के बारे में है जो उस सपने को जीने पर आपको होंगी। अगर आपका सपना एक सफल व्यवसायी बनना है, तो अपने आप को उस स्थिति में महसूस करें। ग्राहकों से बात करते हुए, अपने काम पर गर्व करते हुए और संतोष का अनुभव करते हुए। यह भावनाएं आपके अवचेतन मन को संदेश देती हैं कि यह लक्ष्य महत्वपूर्ण और वास्तविक है, और फिर आपका दिमाग उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू करता है। कल्पना की ताकत को निखारने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। 1. स्पष्ट विजुअलाइजेशन। अपनी मनचाही जिंदगी की तस्वीर बनाइए। इसे लिखें, स्केच करें या किसी विजन बोर्ड पर लगाएं। 2. भावनाओं से जुड़ें। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि महसूस करना सीखें। जब आप अपने सपनों को जीते हुए खुद को महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। 3. नियमित अभ्यास। कल्पना भी एक मसल की तरह है, जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ताकतवर होगी। कल्पना के बिना इंसान केवल वही कर सकता है जो पहले से किया जा चुका है, लेकिन कल्पना के साथ आप वह देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख पा रहा। यही अंतर नव प्रवर्तकों और अनुयायियों के बीच होता है। एलोन मस्क की कहानी इसका जीता जागता प्रमाण है। मस्क ने अपने मन में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां इंसान दूसरे ग्रहों पर रह सकता है, और उसी दिशा में उन्होंने स्पेसएक्स की नींव रखी। बहुतों ने उनके सपनों का मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी स्पष्ट और जीवंत कल्पना ने उन्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत दी। याद रखें, कल्पना एक निष्क्रिय शक्ति नहीं है। यह तभी काम करती है जब आप अपनी कल्पना को प्रेरित कार्रवाई में बदलते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों के अनुसार काम करना और अवसरों को पहचानना और भी जरूरी है। अंत में, हर रात सोने से पहले अपने सपनों को जीते हुए खुद को महसूस करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आपका दिमाग इस तस्वीर को वास्तविक मानने लगेगा, और इसे साकार करने के लिए आपके भीतर नए रास्ते और अवसर पैदा करेगा। कल्पना वह चाबी है जो आपकी वर्तमान सीमाओं को तोड़कर आपको आपके सपनों की दुनिया में ले जाती है। इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि आपका दिमाग वही बनाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। 7. एक्शन ही असली मास्टर की। टेक डिसाइसिव एक्शन। हर इंसान अपने जीवन में बदलाव चाहता है। हम सोचते हैं, सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं और अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सोच, विश्वास और योजना तभी असरदार होते हैं जब उन्हें अमल में लाया जाए। बिना एक्शन के दुनिया का सबसे शानदार विचार भी सिर्फ एक विचार रह जाता है। एक्शन ही वह चाबी है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। आप चाहे कितनी भी स्पष्ट योजना बना लें, जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, कुछ भी नहीं बदलता। एक पुरानी कहावत है, 1000 मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। एक्शन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक्शन से ही स्पष्टता आती है। हम अक्सर निर्णय लेने में फंसे रहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा रास्ता सही है, लेकिन जब आप कदम उठाते हैं तो आपको वास्तविक अनुभव मिलता है, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं।
यह अनुभव आपकी अगली चाल को बेहतर बनाता है। सोचिए, एक साइकिल चलाना सीखने वाला बच्चा कभी किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर साइकिल नहीं चला सकता। उसे एक्शन लेना ही पड़ता है। गिरना, उठना, फिर से प्रयास करना। हर गिरना उसे संतुलन के बारे में कुछ नया सिखाता है और अंततः वह आत्मविश्वास से साइकिल चलाने लगता है। डर और संदेह एक्शन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह हर नई चीज के बारे में संभावित खतरे दिखाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम एक्शन नहीं लेते। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, डर का आकार छोटा होने लगता है। रियल लाइफ उदाहरण देखें। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने में 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया। अगर उन्होंने एक्शन लेना बंद कर दिया होता तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। एडिसन कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही निरंतर एक्शन उन्हें इतिहास का सबसे महान आविष्कारक बनाता है। एक्शन को आदत बनाने के 5 स्टेप्स। एक, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, आपका एक्शन भी बिखरा हुआ रहेगा। हर दिन जानिए कि आपका अगला कदम क्या है। 2, छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने लगते हैं। उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक हिस्से पर काम करें। 3, डर को अपनाएं। डर को संकेत समझें कि आप बढ़ रहे हैं। अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। 4, प्रगति पर नजर रखें। हर दिन लिखें कि आपने अपने लक्ष्य की दिशा में क्या कदम उठाया। यह आपको जिम्मेदार बनाए रखेगा। 5, सफलता का जश्न मनाएं। छोटे छोटे मीलस्टोन मनाने से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। एक्शन लेने का मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत परफेक्ट होना है। शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन ये गलतियां ही आपके लिए सबसे बड़े शिक्षक बनती हैं। याद रखें, किसी भी काम को करने का सही तरीका तब तक नहीं मिलता जब तक आप उसे करना शुरू नहीं करते। रियल लाइफ प्रेरणा। महात्मा गांधी के पास भारत की आजादी का सपना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने निरंतर एक्शन लिया। सत्याग्रह, दांडी मार्च और लाखों लोगों को जगाने का काम। उनका हर छोटा कदम इतिहास में बदलाव का कारण बना। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने एक्शन के जरिए ही इस सपने को साकार किया। भले ही रास्ते में अनगिनत बाधाएं आईं, एक्शन के बिना आपके सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। हर दिन एक छोटा कदम अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ाएं। यह कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, समय के साथ ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर विशाल परिणाम लाते हैं। ये समझना जरूरी है कि आप हर कदम से गति, मोमेंटम बनाते हैं और यही गति अंततः आपको वहां ले जाती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अंत में याद रखें, सोच और विश्वास आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन केवल एक्शन ही आपकी हकीकत बदल सकता है। इसलिए आज से यह संकल्प लें, हर दिन अपने सपने की दिशा में एक कदम उठाएं। हो सकता है कि शुरुआत में यह कदम छोटा हो, लेकिन यही छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव की नींव रखेंगे। याद रखें, दिमाग की असली ताकत उसी के पास है जो उसे नियंत्रित करना सीख ले। इन 7 तरीकों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो वीडियो को लाइक करें, रीएडिफाई हिंदी चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी बदल सकें।